सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की गैर मौजूदगी के कारण संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी की गुरुवार की बैठक स्थगित कर दी गई। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएसी के समक्ष उपस्थित होना था। पीएसी के प्रमुख कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि माधवी बुच ने गुरुवार सुबह उन्हें सूचित किया कि वो दिल्ली आने की स्थिति में ही नहीं है। First meeting of the committee itself, we decided to have a suo motu subject for review of our regulatory bodies. That is why we called today morning the regulatory bodies of SEBI for review of SEBI. We send the notice, the committee branch send the notice to the concerned people. They first of all, they sought an exemption, SEBI chairperson sought an exemption from appearing in the committee, which we denied. After that, she confirmed her and her team will be present on this committee. Other members of the SEBI that because of the personal exigency, she is not in a position to travel to Delhi. Today morning 9:30, she informed that she is not in a position to travel to Delhi. But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone today's meeting for another day. Is what I thought. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पीएसी बैठक की कार्रवाई के बारे में बाहर या मीडिया से चर्चा करने के लिए केसी वेणुगोपाल की आलोचना की और विपक्षी सदस्यों पर असंसदीय आचरण का आरोप लगाया। सामान्यतः हम पार्लियामेंट्री कमिटीज, पीएसी या स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग की चर्चा बाहर नहीं करते। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल ऑफ द पीएससी ने बाहर आकर बाइट भी दे दिया और सारी बातें कह भी दी। आज हम लोग बहुमत में थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुमत के हमारे सारे मेंबर्स खड़े हैं और हम लोग की यही आपत्ति थी कि जो सुओ मोटो आपने फैसला किया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो किससे पूछ के किया? हम लोग की भी राय ली आपने, लेकिन फाइनल लिस्ट क्या बनाया हम लोग किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग इस प्रोसीजर पर अपनी आपत्ति दर्ज करने वाले थे। वी हैड सीरियस रिजर्वेशंस ऑन द प्रोसीजर अडॉप्टेड इन द पीएससी मीटिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। हमारे निशिकांत जी हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी आपत्ति माननीय स्पीकर साहब को भी बताई है। उस मामले की भी जांच चल रही है। उस पर निशिकांत जी को कमेटी में अपनी बात कहनी थी। ये ना मुझे सुना गया, बाकी ना निशिकांत जी को सुना गया। अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, हमारे जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, प्रफुल्ल भाई जी बोल रहे थे, बाकी मेंबर बोल रहे थे, किसी को नहीं सुना गया। और हम लोग सबों की आपत्ति यही थी कि आपने ये सब्जेक्ट कैसे तय किया। और एक अजीब बात लगी, एकाएक वो उठ गए, अपना भाषण लिख करके आए थे और बाहर चले गए। हमें उनके इस कंडक्ट पर बहुत पीड़ा हुई है। हम चेयरमैन का सम्मान करते हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेंबर हैं उनके राय का भी सम्मान होना चाहिए। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। और हमें बहुत पीड़ा हुई है, जो पीएससी का सचिवालय था वो भी उनके साथ वॉकआउट कर गया। व्हाट इज दिस? सो मेनी सीनियर मेंबर्स हु आर इन मेजॉरिटी, who have been chief ministers, union ministers, senior leaders are sitting और वोट कर चले जाते हैं। ये ठीक नहीं। 13 मेंबर्स हम लोग बैठे हुए थे, जो मेजॉरिटी है। तीसरी बात कहनी है, जो एक बहुत बड़ा विषय है। उन्होंने कहा सुओ मोटो डिसाइड किया रेगुलेटरी बॉडीज को हम परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। इतनी स्टैंडिंग कमेटी है ना, फिनांस कमेटी करती है सेबी का, रिजर्व बैंक का, आईटी कमेटी के चेयरमैन निशिकांत जी हैं, वो करते हैं ट्राई का। तो हर इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी फिनांस करती है, तो हर स्टैंडिंग कमेटी उस विभाग से संबंधित रेगुलेटरी बॉडीज का रिव्यू करती है। अब आपने अपने से, इनका शब्द है सुओ मोटो डिसाइडेड, कैसे डिसाइड किया? पीएससी का काम है सीएजी के रिपोर्ट पर विचार करना।
हमें एक बात और जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से, जो आपको हम बताना चाहते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के ऊपर कोई पैराग्राफ नहीं दिया। तो फिर क्या है ये पूरा कंडक्ट बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। ये पूरा कंडक्ट बहुत ही पीड़ादायक है और हम सारे मेंबर्स बहुत दुखित हैं। और इन परिस्थितियों में हमारा निष्कर्ष है कि ये राजनीतिक भाव से पीड़ित है। We are saying with full sense of responsibility that today's conduct of the chairperson, the way he adjourned the meeting, the way he did not allow us to speak, the way he suddenly walked out when he's speaking, shows he has extraneous political considerations. इस वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में एक संयुक्त वक्तव्य में सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हाल ही में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से झूठा, गलत, दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित बताया था।